बच्चों आज हम स्टडी करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम। यानी कि पहले हमने रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास देखा था। अब हम यहाँ पर अगर डिफरेंट रिजिड बॉडी कनेक्ट कर दें तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 3 रॉड दे रखी हैं, 3 रॉड्स, मास m, लेंथ l एंड दिस इज ऑल्सो मास m, लेंथ l। थर्ड रॉड का मास 2m है और लेंथ इसकी √2l हो जाएगी। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो बच्चों हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इनका इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होगा और इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर। तो हम यहाँ पर इस पूरी रॉड को इसके मास से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि आप इसको अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर एक मास यहाँ पर रखा हुआ है। अब इंस्टेड ऑफ रॉड आप इस मास को ही कंसिडर करेंगे और यहाँ पर भी इंस्टेड ऑफ रॉड एक मास को कंसिडर करेंगे और ये थर्ड रॉड की जगह इसको 2m मास से रिप्लेस कर देंगे एट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो आपके पास ये सिस्टम 3 पॉइंट पार्टिकल सिस्टम बन चुका है और 3 पॉइंट पार्टिकल सिस्टम का हम सेंटर ऑफ मास इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि अगर आप इसको एक्स एक्सिस अज्यूम कर लें, इसको वाई एक्सिस अज्यूम कर लें, तो मास 1 का कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो, इसके कोऑर्डिनेट जो आप आएंगे दिस विल बी 0, l/2। दूसरे मास के कोऑर्डिनेट आपके पास l/2, 0 ये आ सकते हैं। और आप यहाँ पर देखोगे कि दिस इज √2l/2, तो यहाँ पर आपको ये कोऑर्डिनेट मिल चुके, यानी कि ये आपके पास √l/2 हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 45 डिग्री होगा, तो आपको ये l/2 ही मिलेगा और ये भी आपको l/2 मिलेगा। तो थर्ड मास यानी कि जिसका मास है 2m, उसके कोऑर्डिनेट आपको l/2, l/2 मिल जाएंगे। तो ये आपको थर्ड के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो अब आपको इसको इजीली सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। जैसे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट में आप क्या कर सकते हो, 1 + 2 + 3 यानी कि m × 0 + m × l/2 + 2m × l/2 डिवाइड बाई, और टोटल मास है 4m। तो आपके पास ये आ जाएगा m × l/2 + 2m को l/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m × l आ जाएगा डिवाइड बाई 4m। तो ये आपके पास 3ml/2 डिवाइड बाई 4m। आंसर आपके पास ये आ जाएगा 3l/8। ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आप निकालेंगे, तो अगेन यहाँ पर m × 0 l/2 + m × 0 और 2m × l/2, 4m से डिवाइड करेंगे तो अगेन ये आंसर भी आपके पास बाई सिमेट्री आप 3l/8 है। तो आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे 3l/8, 3l/8। 3l/8, 3l/8 इस इंटरसेक्शन पॉइंट से होंगे। ये 3l/8 आप ये देख सकते हो, दिस इज लेस देन l/2, यानी कि 4l/2, 8 आपका l/2 के बराबर होता है। तो ये 3l/8 है तो l/2 से भी कम होगा। ये आपके कुछ इस तरह से ये सेंटर ऑफ मास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक रिंग है जिसका रेडियस है r, सेमी सर्कुलर रिंग है, और यहाँ पर एक रॉड से कनेक्ट कर दिया गया है जिसका भी मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है और रिंग का भी मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। तो यहाँ पर इस सिस्टम का हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सबसे पहले हम एक सिमेट्री लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाएगी। आप देख सकते हो वाई एक्सिस के दोनों साइड में मास बराबर होगा। सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर लाई करेगा।
तो हम बोल सकते हैं कि XCM तो 0 होगा। अब यहाँ पर हम इनको दो कंपोजिट सिस्टम, एक यानी कि सेमी सर्कुलर रिंग और एक यानी कि रॉड। तो अगर आप इसको ओरिजिन समझें तो रॉड का यहाँ पर जो मास होगा वो होगा लेमडा इंटू 2r। ये मास ऑफ रॉड होगा, इसको m1 बोल देते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। और आप रिंग का मास देखोगे m2, जिसको आप लिख सकते हो मास पर यूनिट लेंथ इंटू पाई आर। ये इसकी लेंथ हो जाएगी। और इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है बच्चों, ये 2r/पाई होता है। दिस विल बी y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा। x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और y कोऑर्डिनेट 2r/पाई रहेगा। ये रहेगा। तो आप इसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे, लाइक YCM, XCM तो 0 आएगा। YCM में m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 2r/पाई अपॉन m1 प्लस m2। ये आ जाएगा आपके पास। आप m2 को आप कितना लिख सकते हो, लेमडा इंटू पाई आर। और यहां से 2r/पाई से मल्टीप्लाई करोगे। दूसरा m1 प्लस m2 डिवाइड करेंगे तो यहां पर आप देखोगे दिस इज लेमडा इंटू 2r प्लस पाई आर। ये होगा। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो लेमडा लेमडा आपके पास कैंसिल दिखेगा। आप आर भी यहां से कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर दिस इज पाई इंटू 2r/पाई एक वैल्यू हो गई। और यहाँ से r कॉमन लेंगे तो ये 2 प्लस पाई, ये आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 प्लस पाई इंटू आर। ये आपकी वैल्यू YCM आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो डिस्क दे रखी हैं। डिस्क में आपको यहां पर सिग्मा मास पर यूनिट एरिया है। दिस इज मास पर यूनिट एरिया, ये दे रखे हैं। पहली डिस्क का मास पर यूनिट एरिया सिग्मा दे रखा है, दूसरी का 2 सिग्मा दे रखा है। तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो आप देखेंगे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। आप लेट से इसको एक को ओरिजिन ले लें 0,0 और एक हो जाएगा r,0। m1 की वैल्यू आप देखोगे, m1 की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर। और m2 की वैल्यू होगी 2 सिग्मा इंटू एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर। आप इसको देख सकते हो कि m2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ m1 हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये सिर्फ x एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो YCM 0 हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब आप देखोगे कि m1 के कोऑर्डिनेट 0 है। तो आप क्या करोगे, इस डिस्क को इसके सेंटर ऑफ मास पर m1 मास से रिप्लेस कर देंगे और इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट यहाँ पर होंगे। तो आप पूरी डिस्क की जगह आप क्या मानोगे, सेंटर ऑफ मास पर 2m मास रखा हुआ है। तो इसको कह सकते हो m1 इंटू 0 प्लस m2 की जगह आप क्या रख दोगे, 2m1। और x2 को आप क्या रखोगे, x2 क्या है, r है, तो आप इसको r रख देंगे डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 2m1। ये हो जाएगा। तो आपके पास ये मिल जाएगा, दैट इज 2r m1 इंटू r। और ये m1 प्लस 2m1 यानी कि 3m1, ये मिल जाएगा। m1 m1 कैंसिल हो जाएगा तो 2r/3। ये आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से 2r/3 यानी कि r माइनस r/3 आप यहाँ पर देखोगे तो ये इसका यहाँ पर सेंटर आएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2r होगा। अगर आप इसको ओरिजिन लेते हो तो ये कोऑर्डिनेट इसका 2r होगा।
तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 2r लिखना होगा, दिस इज 2r, तो ये भी 2r होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 2r/3 इंटू 2, यानी कि आपको एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 4r/3, यानी कि आप इसको लिख सकते हो r प्लस r/3। तो आप देख सकते हो यहाँ से इस पॉइंट से जो टचिंग पॉइंट है ये r डिस्टेंस पर होगा, तो यहाँ से r/3 डिस्टेंस पर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो वहां पर आप देख सकते हो यहाँ पर हैवियर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लाइटर ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटर ऑफ मास हैवियर ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा r/3 डिस्टेंस से। यहां से ये टोटल डिस्टेंस 4r/3 होगा। बच्चों ऐसा ही एक क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। यहाँ पर एक आपको सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है फ्लैग शेप, दिस इज अ फ्लैग शेप लेमिना यानी कि थिन प्लेट है जिसका मास है 4 kg। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेम आर शोन, यहाँ पर ये 0 0 दिया हुआ है, ये 1 0 दिया हुआ है, यहाँ पर ये 1 2 दिया हुआ है और ये 0 3 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये टोटल डिस्टेंस 3 है, तो आप अगर इसको ज्वाइन कर दें तो इसकी डायमेंशन आप देखोगे, दिस इज डायमेंशन 0 से लेके 2, यानी कि ये 2 और ये आपका 1 जा रहा है, और इसकी यानी कि ये पार्ट 1 कंसीडर करेंगे, इसको ए बोल देंगे, और दूसरा पार्ट बी है। इसकी डायमेंशन आप देखोगे, दिस इज 2, दिस इज 2 और ये वाली डायमेंशन आपकी 1 है। तो आप देखेंगे ये इसकी लेंथ 2 है और विड्थ 1 है, और यहाँ पर इसकी लेंथ 1 है और विड्थ 2 है। तो यहाँ पर आपको ए और बी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इस फ्लैग को आपने। तो टोटल 4 kg है, तो दोनों का मास क्या हो जाएगा, 2 kg 2 kg हो जाएगा, ये भी 2 kg हो जाएगा और ये भी 2 kg हो जाएगा। अब आपको निकालना है इन दोनों का सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक लेमिना बनाएंगे और एक दूसरा लेमिना बनाएंगे। ये दोनों 2 kg 2 kg के हैं। अब आपको इसका सेंटर ऑफ ये पॉइंट दिया हुआ है 0,0। अब बच्चा आप देख सकते हो इसका सेंटर इसके सेंटर पर होगा, इसका मास 2 kg आप यहां पर मानेंगे और इसका मास 2 kg आप यहां पर मानेंगे। तो आप इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे, देखो इसकी 2 हाइट है तो ये 1 हो जाएगा और इसकी विड्थ 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। यानी आप देख सकते हैं इसकी 2 हाइट थी तो ये 1 हाइट हो जाएगी मिड पॉइंट की, और इसकी 1 विड्थ थी तो हाफ हो जाएगी। तो आप निकालोगे हाफ कॉमा 1, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। दूसरा आप देखोगे इसके कोऑर्डिनेट आप निकालोगे, तो ये 2 थी, ये 1 थी, तो 1 का आधा हाफ हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट 2 था, 2 और हाफ, तो ये कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट 2.5 हो जाएगा, यानी कि 5/2। y कोऑर्डिनेट 5/2 होगा, और आप यहां से देख सकते हो x कोऑर्डिनेट इसका 1 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको 1,5/2 ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी 2 kg मास है और यहाँ पर भी 2 kg मास है। तो आप एक्सीएम को निकालोगे m1x1 प्लस m2x2 ओवर m1 प्लस m2। दोनों मास बराबर हैं, 2 इंटू x1 की वैल्यू आएगी हाफ, प्लस 2 इंटू x2 की वैल्यू आएगी 1, 2 कॉमन ले लिया, नीचे 4। तो यहाँ पर ये देखोगे 3/2/2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3/8, ये आ गया। दूसरा आपका YCM, YCM निकालोगे, YCM में आपके पास आ जाएगा m1y1, तो यानी कि आप लिख सकते हो 2 और y होगा 1 प्लस 2 और इसका y होगा 5/2 डिवाइड बाई 4। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, दिस इज 5/2 और 1 प्लस हो जाएगा 7/2, दिस इज 2 टाइम्स 1 प्लस 5/2 डिवाइड बाई 4। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 7/2 प्लस डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 7/4। तो आप इसको देखोगे, दिस इज हाफ, दिस इज हाफ ऑफ 3/4, दिस इज हाफ ऑफ 3/4, और ये 1.75 आ जाएगा, दिस इज 1.7।
बच्चों इसको आप कैलकुलेशन करेक्ट करेंगे, ये 3/8 नहीं आएगा, आप यहाँ से देखोगे दिस इज 3/2 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 3/4, यानी कि 0.75। तो यानी कि x आपका 0.75 आ जाएगा और y आपका 1.75 आएगा। तो ऐसा ऑप्शन मैच करता हुआ आपको आंसर बी मिल जाएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको a position vector of center of mass RCM of an asymmetrical uniform bar of negligible cross section area as shown in the figure। यहाँ आपको डार्क एरिया दे रखे हैं, ये आपको 3 बार दे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी लेंथ 2L होगी और इसकी विड्थ L होगी और इसकी लेंथ भी L होगी। तो यहाँ पर आपको तीन सिस्टम दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, एक्सीएम और वाईसीएम निकालेंगे। तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास, अच्छा यूनिफॉर्म दे रखे हैं तो जितनी लेंथ होगी उतना ही मास होगा, इसको हम 2m ले लेंगे, इसको हम m ले लेंगे और इसको भी हम m कंसीडर कर लेंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे l, l, यानी कि दिस इज l, l, दिस इज l एंड दिस इज l। तो l, l आपके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट ये वाले होंगे, आप इसको लिख सकते हो 2l, l/2, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो आपका मास m1 है 2m, जिसके कोऑर्डिनेट आपको आ गए हैं l, l। दूसरा मास है आपका m, जिसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं 2l, l/2। 2l कैसे, आप ये देखेंगे ये रॉड है तो इसके सेंटर पर होगा, 2l डिस्टेंस x का हो गया और l/2 डिस्टेंस y का हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। थर्ड मास को देखोगे तो इसका मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये l/2 होगा, 2l + l/2, यानी कि ये मास m है और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2l + l/2 होता है, दिस इज 5/2l, ये कोऑर्डिनेट होंगे। और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अब निकालते हैं हम एक्सीएम। एक्सीएम की वैल्यू क्या होगी, दिस इज 2m इंटू l प्लस m इंटू 2l प्लस m इंटू 5l/2 डिवाइड बाई 4m। आप यहाँ पर m कॉमन लेंगे तो ये 2l 2l 4l, 4l प्लस 5l/2, तो यहाँ पर आपको डिवाइड बाई 4 है। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 8 5 13, 13l/2 डिवाइड बाई 4, तो यानी आपको एक्सीएम की वैल्यू आ जाएगी 13/8l, ये आ जाएगी 13/8l आ गई। तो वैसे तो आप ऑप्शन में देख के बोल सकते हो कि ए ऑप्शन होगा, लेकिन हम YCM भी निकाल सकते हैं क्योंकि x कोऑर्डिनेट सिर्फ 13/8 इसी का आ रहा है। लेकिन हम YCM भी निकालते हैं, 2m इंटू एल प्लस m इंटू l/2 प्लस m इंटू 0 डिवाइड बाई 4m। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज 2m, m कॉमन लेंगे तो ये आएगा 5l/2 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/8l आ जाएगा। तो आपके पास y कोऑर्डिनेट आ गया है 5l/8 और x कोऑर्डिनेट 13l/8, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी रिजिड बॉडी में आपको कैविटी दे रखी है, कैविटी दे रखी है तो उसमें हम सेंटर ऑफ मास कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो बच्चों कैविटी को हम दो पीस में ब्रेक करते हैं कि कैविटी हमने इस पूरी बॉडी में से कट करके निकाली हुई है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले हम होल बॉडी का कंसीडर करते हैं जिसका मास लेट से कैपिटल M है, और जितना मास कैविटी का है उतना हम एक नेगेटिव मास कंसीडर कर लेते हैं और इस नेगेटिव मास को इस पूरे मास में ऐड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ये नेगेटिव मास यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप देखेंगे आपको टोटल मास कितना मिलेगा, मास ऑफ द होल बॉडी एंड प्लस मास ऑफ द कैविटी इज माइनस, तो ये मास ऑफ द रिमेनिंग बॉडी मिल जाएगा, यानी कि इसका मास होगा m माइनस है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले पूरी कंप्लीट बॉडी कंसीडर कर लेते हैं
और फिर यहाँ पर एक नेगेटिव मास जितना कैविटी का है वो कंसीडर करें। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, लेट्स दिस इज ए डिस्क ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर की एक डिस्क है और इसमें से कैविटी हम कट करके निकाल देते हैं ऑफ डिस्क रेडियस आर बाई 2। यहाँ पर ये इसका सेंटर आ गया, ये कैपिटल आर है, ओके। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दिस इज ऑल्सो आर, और ये आपकी एक कैविटी यानी कि ये आपने कट करके निकाल दिया है। इसके लिए बच्चों पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम एक्स एक्सिस और इसको हम वाई एक्सिस मान। अब आप देखोगे एक्स एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्स एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री है यानी कि इतना ही मास इधर है और इतना ही मास इधर है, तो जो भी सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। अगर सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो हम बोल सकते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मासेस की बात करते हैं कि हम यहाँ पर दो चीज कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? पूरी एक डिस्क है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, दिस रेडियस इज कैपिटल आर, यहाँ पर ये कैपिटल आर रेडियस हो गया, और कैविटी है जिसका रेडियस आर बाई 2 हुआ है, इनकी डायमीटर इसका आर है। तो आप इसका जो मास लिख सकते हो लेट से कैपिटल एम का मास मैं मास पर यूनिट एरिया सिग्मा लेके इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर, और इसका मास हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू सिग्मा इंटू पाई। अब इसका डायमीटर है यानी कि इसकी रेडियस होगी r बाई 2 का होल स्क्वायर। तो आप यहां पर देखोगे कि ये आ जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा। तो ये आपके पास ये मान, और इसको आप देखोगे ये कैपिटल m बाई 4 आ गया, यानी कि अगर ये मास आपका m है तो ये मास इसके कंपैरिजन में m बाई 4 आ जाएगा। दूसरा, अब इसका हम ये कंपोजिट बॉडी की तरह होगा। अगर पूरी बॉडी कंसीडर कर रहे हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा जो कि ओरिजिन होगा 0,0, और जो कैविटी कंसीडर कर रहे हैं तो उसको हम इसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव मास रखा होगा m बाई 4, और जिसके कोऑर्डिनेट होंगे आप यहाँ से देख सकते हो r बाई 2, 0, यानी कि कैविटी का मिड पॉइंट। अब आप यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास में यानी कि मास ऑफ द टोटल बॉडी m, ये टोटल बॉडी हमने ले ली और उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया यानी कि 0,0, प्लस हमने दूसरा मास है हमारा नेगेटिव मास माइनस m बाई 4। अब इसका देखना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, r बाई 2, 0 पर, r बाई 2, 0 पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट इसका आ गया r बाई 2। अब टोटल मास प्लस, अब यहाँ पर नेगेटिव मास को हम ऐड कर देंगे। अब इसको बच्चों हमने करना है सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए m इंटू 0 0 दे देगा आपको, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा m बाई 4 r बाई 2, ये आएगा। और डिनोमिनेटर को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा m माइनस m बाई 4 यानी कि 3m बाई 4। आप इसको सॉल्व करोगे तो m बाई 4 कट जाएगा, आपको ये वैल्यू आएगी माइनस r बाई 6, यानी कि सेंटर ऑफ मास विल लाई r बाई 6 लेफ्ट ऑफ एट ए डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द डिस्क। जो भी डिस्क है उसके सेंटर से लेफ्ट में r बाई 6 पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं r बाई 6 यानी कि ये करके आपको इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा। तो हमने बोला था कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस। वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आपने यहाँ से कैविटी रिमूव करी तो इसका सेंटर ऑफ मास लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। दिस विल बी योर सेंटर ऑफ मास, आप ये कह सकते हो दिस विल बी योर
सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग, आप इसमें लिखेंगे ऑफ द रिमेनिंग डिस्क, आप नॉट द डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क, आप यहाँ पर रिमेनिंग डिस्क ऐड कर सकते हैं, डिस्क विद कैविटी है ना, विद कैविटी। इसी पर बेस्ड हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल है, 29 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ए बी सी डी ई, अ मास m, लेंथ एंड ब्रेड्थ a एंड b दे रखी है एज शोन इन द फिगर। शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन कट ऑफ, इसमें से कट ऑफ कर दिया है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। सबसे पहले बच्चों हमें एक ये पोर्शन दिया हुआ है और ए और बी है, और आपने ये पोर्शन इसमें से कट ऑफ कर दिया। आप इजीली देख सकते हो दिस इज द 1/4 ऑफ द टोटल मास। अगर टोटल का, अगर मैं इस रिमेनिंग बॉडी का अगर आप यहाँ पर देखें, तो अगर ये मास m होगा तो दिस इज m/4, इजीली हम कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसका सेंटर आपको यहाँ दिया हुआ है, दिस इज 0,0, तो ये आपको मिल गया है a/2, b/2, यानी कि ये आपका कोऑर्डिनेट a है, तो ये कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट मिल गया है a/2, a/2, b/2, ये कोऑर्डिनेट मिल गया। इसको आप यहाँ पर फिट करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब ये कैविटी, ये जो रिमूव किया है पोर्शन, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, इसके सेंटर पर मिलेगा हमें। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको a/2 दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये a/4 होगा। और ये डिस्टेंस, सॉरी, ये डिस्टेंस a/4, ये डिस्टेंस a/4 हो जाएगा, यानी कि हाफ। और ये डिस्टेंस आपका b/4 हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। यानी कि ये देखो, दिस इज a/2 प्लस a/4, ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा, a/4। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज, सॉरी, a/2 कोऑर्डिनेट ऑफ, हम m मास के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए हैं a/2, b/2, और जो m/4 कैविटी है उसके कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें, तो दिस इज a/2 प्लस a/4, a/2 प्लस a/4, 3a/4 हो जाएगा। और ऐसे ही b/2, दिस लेंथ इज b/2, और यहाँ से b/4 और ऊपर जाओगे तो y कोऑर्डिनेट आपका 3b/4 आ जाएगा, 3b/4। तो आप x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो यहाँ पर आप m इंटू a/2, x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाएंगे m/4 इंटू 3a/4, सॉरी, यहाँ पर ये माइनस आना चाहिए, यानी कि ये प्लस ऑफ माइनस, और नीचे आएगा प्लस माइनस टाइम्स m/4। इसको आप कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये करेंगे m/m a/2 माइनस, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा -3m a/16 डिवाइड बाई ये m माइनस m/4, ये 3m/4 आ जाएगा। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमरेटर को ma कॉमन ले लोगे आप, और इसको सॉल्व करोगे तो 8, एलसीएम लेके 8 माइनस 3/16 डिवाइड बाई m इंटू 3/4। m से m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये आपके पास 5/16 a आएगा, और डिनोमिनेटर में 3/4 आएगा। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको अगर बच्चों सॉल्व करोगे, तो ये आपके पास 5a/12 आएगा। ऐसे ही अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें, y सेंटर ऑफ मास, यानी कि m इंटू b/2 माइनस m/4 इंटू 3b/4, ये आएगा। फिर m माइनस m/4, इसको भी आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 5b/12 ये आएगा।
तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स सी एम कॉमा वाई सी एम, ये आपके पास बन जाएगा 5a/12 कॉमा 5b/12। तो ये आपका रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो आपका आंसर डी हो जाएगा। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर का है। ये 2020 में पूछा गया है बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है शोन इन द फिगर व्हेन स्फेरिकल कैविटी, स्फीयर है बच्चों, ये ध्यान रखना है, स्फेरिकल कैविटी, इस पे अंडरलाइन कर सकते हैं, स्फेरिकल कैविटी, सेंटर ओ ऑफ रेडियस 1। अब इसमें ये रेडियस 1 कट किया है, यानी कि यहाँ पर एक आपको टोटल फिगर में आपको एक स्फीयर दिया हुआ है। स्फीयर, स्फीयर को थोड़ा सा बना लेते हैं। स्फीयर का रेडियस आपको दिया हुआ है 1, सॉरी आर, और इसमें से जो कैविटी दी गई है, कैविटी जो बनाई है उसका रेडियस आपको दिया हुआ है 1, इसकी वैल्यू दी गई है। अब इसमें बोला गया है आगे, कट आउट फ्रॉम द स्फीयर ऑफ रेडियस आर द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द रिमेनिंग शेडेड पार्ट ऑफ स्फीयर एट जी। यानी कि ये बोला है कि ये रिमेनिंग पोर्शन जो भी है उसका सेंटर ऑफ मास ये जी पर है, जी पर है, यानी कि दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी, यानी कि इस कैविटी के सरफेस पर लाई कर रहा है। फिर आपको आर कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन, तो आर के लिए इक्वेशन आपने बनानी है। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास की वैल्यू पॉइंट आपको दे रखा है, आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो बच्चों हम पूरी इस बॉडी का मास निकालेंगे। हम इसको लिख सकते हैं लेट्स से डेंसिटी, सम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आएगा 4π/3 इंटू आर क्यूब, ये आएगा। और स्मॉल मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी 4π/3 इंटू 1 क्यूब, ये रहेगा। और यहां पर हम सी पर, यानी कि या इस सी पर आपको कैविटी के साथ सी पर हम ओरिजिन मान लेते हैं 0,0। तो आप ओ के कोऑर्डिनेट, जो ओ के कोऑर्डिनेट है वो आप निकाल सकते हैं, दैट इज ओ के कोऑर्डिनेट। ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आप देखेंगे, सी पर अगर ओरिजिन माना है तो ये डिस्टेंस आर है, और ओ से ये डिस्टेंस 1 होगा, तो ये डिस्टेंस r-1 होगा। तो ओ के कोऑर्डिनेट होंगे r-1, 0। ओके। और जी के कोऑर्डिनेट हम निकालें, जी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो आप देखो ये डिस्टेंस, ये पूरा 2 होगा, कितना होगा, ये 2 होगा। तो ये डिस्टेंस 2 होगा, और इसमें से अगर हम ये माइनस कर दें, ये r डिस्टेंस है, यानी कि ये डिस्टेंस r होगा, ये डिस्टेंस r होगा, और ये पूरा डिस्टेंस 2 है, क्योंकि ये डायमीटर होगा 1 इधर और 1 इधर, 2 होगा। तो ये 2 में से r माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो यानी कि ये होगा माइनस टाइम्स ऑफ 2 माइनस r, 0। ये कोऑर्डिनेट होंगे। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब कैविटी के लिए हमें आपको एक्ससीएम निकालना है, क्योंकि वाईसीएम यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि दिस लाइन विल बी डिवाइडिंग दिस पोर्शन इनटू 2 हाफ्स। अच्छा, इसके लिए हम कह सकते हैं कि कैपिटल मास इनटू एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट आपका कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, ये आपका सी पर होगा, यानी कि इस पूरे का सेंटर ऑफ मास सी पर होगा, और इस कैविटी का सेंटर ऑफ मास ओ पर होगा, और टोटल रिमेनिंग का कहाँ आ रहा है, जी पर आ रहा है। तो हम एम का अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो 0 आएगा, माइनस, प्लस करके आप माइनस कर सकते हो, माइनस एम आप लिख सकते हो, और इसका कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, ओ पर आएगा। ओ का हम लिख सकते हैं r-, ओके, डिवाइड बाई m-m, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास डेंसिटी इंटू 4π/3 इंटू r³ इंटू 0 माइनस डेंसिटी इंटू 4π/3 इंटू 1³ इंटू r-1 ओवर
डेंसिटी इंटू 4 पाई/3 को आप कॉमन ले लोगे तो आपको r³ माइनस 1³ ये है। और बच्चों ये कैलकुलेशन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि ये टर्म तो आपके पास जीरो आ जाएगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर ये आ गया माइनस डेंसिटी 4 पाई/3 आपने कॉमन लिया, और दिस इज 1³ इंटू r-1, और डिनोमिनेटर में डेंसिटी इंटू 4 पाई/3 कॉमन है, r³ - 1, यानी कि ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आप देख सकते हो क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज जी, तो ये आपका रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -2 - r, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है। अब आप देखेंगे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और डेंसिटी कैंसिल हो चुकी है, यानी कि आपके पास जो आने वाला है दैट इज r-1 ओवर r³ - 1 इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया 2 - अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर आप इसको ले सकते हो इम्प्लाइज r-1 इक्वल्स टू 2 - r, और r³ - 1³ को ले सकते हो r-1 इंटू r² प्लस r+1, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर r-1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 2 - r, r² प्लस r+1, ये आपके पास मिल जाएगा। तो ये रिलेशन, ये इक्वेशन आपको पूछी गई है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 - r r² प्लस, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर जो इक्वेशन हमने निकली r के लिए ये इक्वेशन आ जाती है, तो इसमें ये आपका आंसर हो जाएगा